भद्रकाली भी वहां विराजमान है। शंखचूर्ण गर्जना कर रहा है, भद्रकाली भी गर्जना कर रही हैं। इधर कार्तिकेय भगवान शिव की रक्षा में खड़े हैं। सेना से सेना लड़ रही है। शंखचूर्ण अपने रथ पर विराजमान है। चारों तरफ से बाण ही बाण चल रही है। दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। कुछ इधर बाढ़ गया, कुछ इधर गया। तब तक आकाशवाणी हुई, पशुपास्त्र से शंखचूर्ण के वध होगा, पाशुपास्त्र चलाओ। भद्रकाली तुरंत प्रकट होकर के तांडव करने लगी, नृत्य करने लगी। भद्रकाली का वह नृत्य देख करके, वह तांडव देख करके शंखचूर्ण कि शरीर कांपने लगे, कंपायमान हो गया। इधर कार्तिकेय युद्ध कर रहे हैं, इधर भगवान शिव युद्ध में तत्पर है। भद्रकाली समस्त दैत्यों का संहार कर रही हैं। ओम काली, भद्रकाली का वो तांडव, वो वेग, भद्रकाली ने तुरंत तांडव करना आरंभ कर दिया। एक हाथ में खप्पर है, लाल आंखें हैं भद्रकाली की, वह कृष्ण वर्ण है। वो काला स्वरूप, वो चर्म धारण की हुई है। और एक हाथ में भगवती के काली के खड़ंग है, और खड़ंग से काटना मारना आरंभ कर दिया। इधर भगवती का सिंह धारण कर रहा है, दैत्यों का संहार कर रहा। इधर कार्तिकेय बाणों पर बाण चला रहे हैं, संहार करते जा रहे हैं। सब आपस में तांडव कर रहे हैं, नृत्य चल रहा। मानो आज युद्ध कला के समस्त देवता वहां उद्यत हो गए हैं। अग्नि का वर्षा कर रहे हैं, वायु हवा के द्वारा उठा करके फेंक रहे हैं। इंद्र मेघों के समान गर्जना करते हुए युद्ध में तत्पर है। सुदर्शन अपने वेग से तांडव कर रहे हैं, सबके गर्दनों को काट रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी सागनी यक्ष गंधर्व बेताल, भगवान के सभी गणिज्ञा एकादश रुद्र भैरव, काल भैरव भगवान की। काल भैरव प्रकट हो गए, तांडव करने लगे। जन वो भी युद्ध कर रहे हैं। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भगवान का आगमन हुआ। वीरभद्र भगवान तो मुंडी तोड़ने में एक नंबर कहे गए हैं। मुंडी पकड़ तोड़ना आरंभ कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के फेंकने चले जा रहे हैं। इधर भद्रकाली का अलग तांडव चल रहा है। भद्रकाली, ओम काली। शंखचूर्ण मानो थरथर पीपल के पत्ते की भांति कांप रहा हो, लेकिन युद्ध से कैसे भागे। भगवान श्री कितना भी त्रिशूल चला रहे हैं, इसके कंठ में कृष्ण का नाम है, कवच है। त्रिशूल प्रणाम करके वापस आ जा रहा है, मर नहीं रहे हैं। भगवान नारायण ब्राह्मण का भेष बनाए, शंखचूर्ण से आकर के कवच का भिक्षा मांग लिया। शंखचूर्ण का रूप धारण करके भगवान नारायण उसके भवन चले गए। दरवाजे की कुंडी भटभड़ाई। इधर युद्ध चल रहा है, इधर तांडव चल रहा, युद्ध हो रहा है। इधर भगवती युद्ध कला में निपुण है, युद्ध कर रही है।
और इधर भगवान नारायण शंखचूर्ण जालंधर बन के आए। और कहा गया है पर स्त्री के आसन पर बैठने मात्र से प्रतिपदा धर्म टूट जाता, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलो ओम काले। भगवान जैसे आसन पर बैठे वैसे भगवान शिव का त्रिशूल चला। इधर भद्रकाली दैत्यों का संहार कर रहे, सेना को मार रही हैं। अब भगवान शिव के त्रिशूल से, अब क्योंकि धर्म टूट गया ना, संकल्प टूट गया और जालंधरों के शंखचूर्ण का गर्दन कट कर गए। इधर तुलसी सामने विराजमान है, बैठी हुई है। उस तुलसी की उस वृंदा के गोद में आकर के शंखचूर्ण का कटा हुआ सर गिर जाता है। कुछ क्षण के लिए मानो उसका शरीर कांपना आरंभ हो गया। एक चेहरा, एक सिर मेरे आंचल में, मेरे गोद में है और एक सामने बैठा हुआ है। कुछ समय पश्चात जब माया हटी, भगवान नारायण अपने भेष में आए। इधर जालंधर का शरीर शंखचूर्ण रूपी जालंधर भस्म हो गया। तुलसी ने जब देखा नारायण सामने हैं, आसन पे बैठे हैं, उसके पति का कटा हुआ सर उसकी गोद में है, तो कुछ समय के लिए तो भूल गई कि वो कौन है। अब भगवान को श्राप देने लगी। कहा बता छलिया, मुझे नहीं पता था तुम इतना छल करोगे। जीवन पर्यंत मैंने तुम्हारा भजन किया, हर समय में ये तुम्हारी स्थिति में संलग्न रही, और आज मेरे पति का रूप बना करके तुम मेरे प्रतिपदा धर्म को तोड़ दिए। जाओ, जिस प्रकार तुम काला मन लेकर के आए, तुम काले पत्थर बन जाओ। बोले शालिग्राम भगवान की। अब बताओ ना जी, किसी के पति को कोई गाली दे तो किसी को बर्दाश्त होगा? लक्ष्मी जी आए, कहीं अरे तुलसी, अरे वृंदा, तुम्हारा पति, उसके मन में गलत भावना आ गई। त्रिलोक की जननी भगवती को अपनी पत्नी के स्वरूप में बनाने का प्रयास कर रहा था। भगवान शिव पर आक्रमण किया रहा, तो भगवान ने तो उसका उद्धार किया। जा, तुम भगवान को पहचान नहीं पाए, तुम्हारी मंद बुद्धि, तुम्हारी जड़ जैसी बुद्धि थी, तुम जाओ और जाकर के जड़वत बन जाओ। तो वही आकर के वृंदावन में तुलसी बन करके पनक गए। बोल वृंदावन धाम की जय। तब याद आया कि मैंने तो तपस्या नारायण के लिए ही किया था, और आज नारायण ही पति बन करके आए हैं। यही तो आशीर्वाद मांगा था ब्रह्मा जी से। अब भगवान के चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। कहीं कोई बात नहीं देवी, आज से मैं शालिग्राम बन गया और तुम तुलसी बन गई, वृंदा स्वरूप में आ गई, और बिना तुम्हारे पत्ते के भोग का मेरा भोजन नहीं होगा। मैं कोई भी पूजा बिना तुम्हारे ग्रहण नहीं करूंगा। क्षमा याचना। बोल वृंदावन धाम की जय। शंखचूर्ण का उद्धार हुआ, तुलसी मैया का जड़वत के रूप में जन्म हुआ। वही कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी विदाई होती है, और कार्तिक एकादशी को तुलसी विवाह कराया जाता है। उसी समय भगवान नारायण शालिग्राम के रूप में तुलसी मैया के पति बनते हैं, और राधा रानी को ये बात कभी पता नहीं चलती है, क्योंकि तुलसी मैया राधा रानी के 16 अक्षर के मंत्र का सदैव जप करती हैं। आइए भगवान की स्तुति का गायन करते हैं।
जगदम्बा भद्रकाली का गायन करते हैं। बोल दुर्गा मैया की, बोल काली मैया की।